हेलो डियर, नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। पिछली वीडियो में इसके बेसिक के बारे में जाना, साथ ही परमुटेशन के अल्फ़ाबेट सीरीज पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व किए। आज हम लोग परमुटेशन के अंकों पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, साथ ही कम्बिनेशन के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हम लोग इस चैनल पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली मैथ व रीजनिंग के छोटे छोटे डाउट्स के बारे में समझा करेंगे। आइए एक बार इसके बेसिक को एक बार दोहरा लेते हैं। परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। अरेंजमेंट मतलब क्या हो गया? क्रम। सिलेक्शन मतलब क्या हो गया? चुनना। जैसे मान लीजिए ए बी सी तीन वस्तुएं हैं, तो इनको हम कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, ये क्या है? परमुटेशन। ए बी सी में से हम तीन अक्षरों को कितने तरीके से चुन सकते हैं, ये क्या है? सिलेक्शन। या ए बी सी में से हम एक अक्षर को कितने तरीके से चुन सकते हैं, ये क्या है? सिलेक्शन। अगर जैसे हमें इसे तीनों अक्षरों को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? ए बी सी, ए सी बी, या बी सी ए, बी ए सी, या सी ए बी, या सी बी ए। यानी ए बी सी तीन वस्तुओं में से हमें यदि इसका अरेंजमेंट करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं? ए बी सी यानी कितना तरीका हो गया? 6 तरीका। ये क्या है? अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन सिलेक्शन क्या होता है? ए बी सी में हम कितने तरीके से चुन सकते हैं ए बी सी को। जैसे चुनने का ए बी सी करेंगे, इसमें क्रम का मतलब नहीं रहता। जैसे यदि हम लिखें बी ए सी, तो ये क्या है? अरेंजमेंट अलग है, लेकिन सिलेक्शन क्या है? एक ही है। तो ए बी सी में से तीन को लेकर हम कितना सिलेक्शन कर सकते हैं? 2 को एक तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। क्या है? ए बी सी। यानी ए बी सी का अगर हमें ए बी सी से एक चुनाव करना है तो हम इस कितने तरीके से कर सकते हैं? एक तरीके से। लेकिन ए बी सी को यदि हमें अरेंज करना है तो कितने तरीके हैं? 6 तरीके। ऐसे प्रश्न है, वावेल से कितने शब्द बन सकते हैं यदि ई प्रारंभ में हो? ई प्रारंभ में हो शब्द क्या है? वावेल्स। उसमें कंडीशन दे दिया है कि ई क्या हो? प्रारंभ में हो। यानी ई का स्थान क्या है? फिक्स है। बाकी कितने स्थान हैं? 1 2 3 4 5। कितना है? 2 2 4 2 6। यानी 5 स्थान खाली है, ई का स्थान फिक्स कर दिए। तो इस जब ई का स्थान फिक्स हो गया तो हम इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? कितने लेटर को? 3 2 5। कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल मान कितना होगा? 5 4 3 2 1, 120। यानी ई को अगर हम फिक्स कर दें तो बाकी बच गए कितना लेटर? 1 2 3 4 5। यानी फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, थियरी के अक्षरों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किया जाए तो शब्द थियरी का शब्दकोश का स्थान ज्ञात करें। कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे वर्णमाला डिक्शनरी होता है, उसमें क्या होते हैं? शब्द अरेंज रहते हैं क्रम से। पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। जैसे शब्दकोश होता है डिक्शनरी, उसमें सबसे पहले ए से चालू होगा, फिर बी से, फिर सी से। इस तरीके से अरेंज होते हैं किसमें? डिक्शनरी में। तो वही पूछ रहा है थियरी शब्द को यदि हम अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश के अनुसार इसको हम व्यवस्थित करें तो थियरी किस शब्द पे आएगा? कौन से स्थान पे आएगा? तो सबसे पहले क्या होगा? में लेटर पहले कौन होगा? ई से प्रारंभ होगा, यानी पहले ई से चालू होगा। फिर यहाँ पे ई से जितने भी शब्द बन सकते हैं वो बनेगा। फिर इसके बाद क्या आएगा? यच आएगा। यच
से बनने वाले जितने शब्द हैं वो आएगा। फिर क्या आएगा, यच हो गए, फिर ओ से बनने वाले शब्द आएंगे, ओ आएगा। ओ के बाद जो शब्द बच गए उन सबको अरेंज करेंगे। फिर इसके बाद क्या आएगा, आर से बनने वाले शब्द आएंगे। फिर इसके बाद क्या आएगा, टी। यानी कहने का मतलब थियरी शब्द के यदि हम शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें तो सबसे पहले ई आएगा, फिर इससे बनने वाले शब्द अलग अलग होंगे। कितने तरीके से, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ फैक्टोरियल 5 तरीके से इसको हम अरेंज कर सकते हैं जब ई से चालू होगा। फिर उसके बाद जब यच आएगा शुरू में तो इसको भी हम फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। फिर जब ओ आएगा तो इसको भी हम फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आर से बनने वाले शब्द चालू होंगे, उसको हम 5 फैक्टोरियल की तरह से अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा, टी। जब टी आएगा तो इसके बाद कौन सा लेटर आएगा, टी के बाद ई आएगा। ई से बनने वाले शब्द, टी के बाद ई आया तो इससे बनने वाले कितने शब्द होंगे, 4 बज गए, यानी फैक्टोरियल 4 तरीके से यहाँ आ सकता है, अरेंज कर सकते हैं। फिर टी के बाद क्या आएगा, यच आएगा। यच के बाद क्या आएगा, टी के बाद यच, फिर ई, फिर ओ, फिर आर, वाई। यानी ये इतना नंबर के बाद ये थियरी शब्द आया तो इसको हम काउंट कर लें, वहीं होगा इसका स्थान। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो गया, 120। 120 कितना, 120 120 120 120, यानी कितना हो गया, 480। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हो गया, 24, यानी 504 हो गए। तो 504 के बाद ये क्या हो गया, 505। 505 क्या होगा, थियरी शब्द आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 505वां, यानी 505वां शब्द होगा जब थियरी शब्द आएगी डिक्शनरी में। अगला प्रश्न है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से 7 अंक की टेलीफोन नंबर कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दें, टेलीफोन का जो नंबर दिया है उसमें हम अंकों को क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। यहाँ लिखा नहीं तो समझ जाइए, यानी कहने का मतलब क्या है, अंक क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें बनाना है क्या, 7 अंक का, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक के नंबर बनाने हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, 7 अंक में ध्यान दें, जब यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो 0 नहीं आएगा। अगर यदि 0 हम लिख देंगे तो नंबर 7 अंक का नहीं होगा। तो बच गए कितने लेटर, 9। यहाँ हम 9 तरीके से रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब संख्या कितनी, एक तो हमने फिक्स कर दिया, बाकी नंबर कितना बच गया। संख्या को हम रिपीट कर सकते हैं फ़ोन नंबर में, तो कितने नंबर हैं, 10। यहाँ हम 10 तरीके से, यहाँ 10 तरीके से, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, तो क्या हो गया, 9 गुणे 10 के पावर 1 2 3 4 5 6, यानी इतने नंबर हम इनसे बना सकते हैं 7 अंक के। अगला प्रश्न है 10 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनसे हमें 10 अंक का नंबर बनाना है। 10 अंक का नंबर कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले स्थान पे 0 नहीं आएगा तो बाकी कितने नंबर आ सकते हैं, 9, यानी यहाँ 9 तरीके से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या रख सकते हैं, कितने हैं, 10 10 10, ऐसे कितने तक होंगे, 9 तक, यानी 9 गुणे 10 के पावर 9, इतने धनात्मक अंक होंगे 10 अंक के इन संख्याओं से। यानी कुल कितने धनात्मक अंक होंगे, 10 अंक के, 9 गुणे 10 के पावर 9, यानी जितना कहे उतना उससे एक कम। जैसे अगला प्रश्न है 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं बन सकती हैं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 9 गुणे 10 के पावर 1 कम 99, इतने धनात्मक अंक बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है 0 से 9 तक की संख्याओं का इस्तेमाल कर यदि किसी भी अंक का दोहराया न जाए तो 5
अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। संख्या क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इससे हमें क्या बनाना है? 1 2 3 4 5, 5 अंक की संख्या बनाना है। तो कुल कितने तरीके से कितना संख्या बनेगा, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे क्या है, 0 नहीं आ सकता क्योंकि संख्या क्या है, 5 अंक का। अगर 0 लेंगे तो संख्या 4 अंक का हो जाएगा। तो कुल कितने तरीके हैं यहाँ लिखने की? 9 तरीके। अब यहाँ पे हमें संख्या को ध्यान दें, संख्या को दोहराना नहीं है। यदि एक संख्या यहाँ पे लिख दिए तो बाकी संख्या को रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिखने के कितने तरीके हैं? यहाँ पे मान लीजिए कोई भी संख्या फिक्स कर दीजिए, मान लीजिए 5, तो बाकी कितने नंबर बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ हम 9 तरीके से लिख सकते हैं। फिर बाकी कितने, यहाँ पे संख्या को दोहराना नहीं है, 2 संख्या यूज हो चुकी, तो बाकी कितना बचा? 8, यहाँ 7, यहाँ 6। कुल इतने तरीके हैं। इसका हम गुणा कर लें, 9 81 8 64 7 56 33 7 42 45 36 21 2 यानी 27 216। अगला प्रश्न है, 3 अंकों वाली विषम संख्याएं अंक 1 2 3 4 5 6 का उपयोग करके बनाई गई हैं। यदि अंकों का दोहराव स्वीकृत है तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी। यानी कहने का मतलब क्या है, संख्या बनी है 1 2 3 4 5 6 से, हमें बनाना है कितने अंक का? 1 2 3 अंक का। और संख्या क्या होनी चाहिए? विषम। विषम का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे या तो 1 आए या तो 3 आए या तो 5, तभी संख्याएं विषम होंगी। विषम संख्या हम क्या, लास्ट का अंतिम अंक देखते हैं। यदि 1 3 5 7 रहे, 9 रहे तो क्या है? विषम। तो 1 3 5 ये संख्याएं हो सकती हैं। अब यहाँ पे 1 तो फिक्स हो गया, तो अंकों का दोहरा स्वीकृत है, तो हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी क्या हो जाएगा? 6 6, यहाँ भी 6 6 तरीके से। तो कुल यहाँ कितने तरीके हो गए? 36। यहाँ पर भी कुल, ये ध्यान दें संख्या 3 है, तो यहाँ पे कितने तरीके हो गए? 36। यहाँ पे तो इसको गिनेंगे एक तरीका, 3 ही लिख सकते हैं। इसको हम 6 तरीके से यहाँ, 6 तरीके से यहाँ, एक तरीके, तो 36 तरीका। इसमें क्या है, ये R था तो प्लस करते जाएंगे, प्लस 36, ये भी क्या है 1, कितना हो गया? 108। यानी कुल 108 तरीके हैं। अगला प्रश्न है, 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें सभी अंक विषम हो। 3 अंक की हमें एक संख्या बनानी है, सभी अंक विषम हो। तो विषम के लिए क्या हो? 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। इतनी तरीके की संख्या होनी चाहिए। यानी यही संख्याएं हैं 1 3 5 7 9। 3 अंक का बनाना है तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? यहाँ पे हम 5 तरीके से रख सकते हैं, यहाँ भी 5 तरीके से, यहाँ भी हम 5 तरीके से। तो कुल कितना हो गया? 125 तरीका। अगला प्रश्न है, अंक 1 2 3 4 और 5 का प्रयोग कर 3 अंकों की कितनी सम संख्या बनाई जा सकती हैं, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी अंकों का दोहराव नहीं है। यानी संख्या क्या है? 1 2 3 4 5। हमें क्या बनाना है? सम संख्या बनाना है, और अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? या तो 2 रहे या 4। अब यहाँ पे लिखने के कितने तरीके होंगे? दोहराव नहीं है, तो एक संख्या यहाँ फिक्स हो गई, तो बची कितनी संख्या? 1 2 3 4, यानी 4 संख्याएं 4 तरीके से लिख सकते हैं। अब 2 संख्याएं फिक्स हो गई, यहाँ कितने तरीके से लिख सकते हैं? 3। इसी तरीके से यहाँ भी होगा 4 3। टोटल कितने तरीके हो गए? 12। बीच में या आया है तो प्लस 4 3 12, टोटल कितना हो गया? 24। अगला प्रश्न है, 0 1 2 3 4 तथा 5 का प्रयोग कर 6 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जबकि प्रत्येक संख्या 5 से विभाजित हो।
प्रतीक संख्या 5 से विभाजित होने का मतलब क्या हुआ, लास्ट में या तो 0 रहे या 5, तभी वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। संख्या क्या है, 0 1 2 3 4 5, इन्हीं संख्याओं से बनाना है। 6 अंक की, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या रहे, या तो 0 रहे या तो 5, या तो 0 रहे या 5, तभी संख्या क्या होगी, 5 से डिवाइड होगी। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ संख्या लिखने के कितने तरीके हैं, टोटल 6 हैं, तो बच गया कितना, 5 तरीके से। यहाँ पे 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ क्या है, 5 फिक्स कर दिए, यहाँ 0 तो हो नहीं सकता, तो 2 संख्याएं कट गई, बची कितनी, 4 संख्याएं। यहाँ हम 4 तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम 2 संख्याएं फिक्स हो गई, 0 को ले सकते हैं, यानी 5 तरीका। यहाँ पे हमने क्या किया, जब यहाँ 5 फिक्स है तो 0 हो नहीं सकता, तो कितने तरीके से लिख सकते हैं, 4 तरीके से। 2 संख्याएं फिक्स नहीं होंगी, या तो 0 नहीं होगा और 5 नहीं, तो बचा कितना, 4। यहाँ 4 तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या है, 2 संख्याएं फिक्स हो गई, बची कितनी, 4 संख्याएं, उसको हम 4 तरीके से, फिर इसको हम 3 तरीके से, इसको 2, इसको 1, तो कुल कितना हो गया, 120 तरीका। यहाँ 4 16 3 48, 4 चौक 16 3 48 दूना 96, यानी कितना हो गया, 6, यानी 216 तरीके होंगे। यानी 216 संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5 से विभाजित होगी इन संख्याओं से मिलकर। आइए अब हम लोग कम्बिनेशन के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कम्बिनेशन के बारे में, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कम्बिनेशन में एक चीज़ ध्यान रखें, इसमें क्या होता है, NCR, यानी N वस्तुओं में से R वस्तुओं का सिलेक्शन इतने तरीके से किया जा सकता है, तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, n का फैक्टोरियल अपान n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। जैसे 4C2 आ गया, इसका मान बताइए, तो कैसे निकालेंगे, 4 का फैक्टोरियल अपान 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। ये कितना हो गया, 4 3 2 1 अपान 2 गुणे 2, तो ये आ गया 6। तो NCR का मतलब ये होता है। बेसिकली ये क्या है, यदि n ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से हम R वस्तुओं को इतने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसको हम NCR कहते हैं। इसमें एक और चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जब भी NCA बराबर NCB रहे, तो इसका मतलब क्या है, या तो A बराबर B होगा या N बराबर A प्लस B। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। पहला प्रश्न है 15C3 का मान बताइए, कैसे निकालेंगे, 15C3 कैसे लिखेंगे, 15 का फैक्टोरियल अपान 15 माइनस 3, 12 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। इसको हम कैसे लिखेंगे, 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12 फैक्टोरियल। जहाँ छोड़ेंगे वहीं का फैक्टोरियल लिख देंगे, क्योंकि नीचे 12 है, 12 फैक्टोरियल, तो ये 12 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया, 6। तो 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कट गया, और ये कितना हो गया, 3 से काटेंगे 2 5, ये 2 से 7, तो कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91 गुणे 5, यानी 5 455। कम्बिनेशन में एक चीज़ ध्यान दें, जैसे इसका सिंबल कभी NCR होता है, इस तरीके से लिखें, या CNR लिखें इस तरीके से, या CNR इस तरीके से, या NR इस तरीके से,
इस तरीके से भी इसका सिंबल होता है, कभी कभी ऐसा लिखा आ सकता है, इसका ध्यान रखें। इसका भी मतलब क्या है, कम्बिनेशन, NCR सबका मतलब। अगला प्रश्न है 15C3R बराबर 15CR+3, तो R का मान बताइए। यानी 15C3R बराबर 15CR+3 दिया है। तो जब ये बराबर रहता है तो हमने क्या पढ़ा था अभी नियम, कि जब NCA बराबर NCB है तो N बराबर क्या होता है, A+B। तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 बराबर 3R+R+3, 3R+R+3। यानी ये कितना हो जाएगा, 4R+3 इधर चला आएगा, यानी 4R बराबर 12, R बराबर क्या आ गया, 3। ठीक इसी तरीके से अगला प्रश्न है 50CR बराबर 50CR+2, तो R का मान बताइए। क्या कर देंगे, R+2 कितना हो जाएगा, 2R+2 बराबर 50, तो R बराबर क्या आ जाएगा, 24। अगला प्रश्न है एक पार्टी में 10 पुरुष हैं, यदि प्रत्येक इसमें से एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी होगा। यानी यहाँ क्या आ गया, सिलेक्शन की बात आ गई। यानी 10 पुरुष हैं वह एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो यानी हाथ जब मिलाएंगे तो क्या होगा, 10 व्यक्ति हैं उसमें से 2 लोग क्या करते हैं, जब हैंडशेक होगा तो कितना मिलान होगा, 2 लोगों का। तो 10 में से 2 तरीके से हम अरेंज, इतना तरीका होगा जब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, 10 का फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2, ये कितना आ गया, 10, 9, 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कितना आ गया, 45 तरीके। यानी अगर 10 व्यक्ति हैं वो एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने तरीका होता है, 45। इसका शॉर्टकट क्या बना कि यदि n व्यक्ति हैं एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितना तरीका हो जाएगा, n इंटू n-1/2। यानी अगर 10 व्यक्ति हैं उसमें n व्यक्ति हैं उसमें से यदि प्रत्येक एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं एक बार तो कुल इतना तरीका होगा। इसी का मान ये है, यानी ये कितना आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, n इंटू n-1/2। इसको सॉल्व करेंगे, यही क्या हो गया कि अगर n व्यक्ति है एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं तो कुल कितने तरीके हो गए, n-1/2। यह हम इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे 5 टीम है, प्रत्येक टीम बाकी टीमों से खेलना है तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे। यहाँ क्या है, 5 टीम है, उसमें से जब टीमें खेलेंगी तो एक टीम क्या हो, एक मैच क्या होता है, 2 लोगों से खेलता है। यानी 5 में से 2 का सिलेक्शन, कितना तरीका हो गया, 5/3 इंटू 2, ये कितना हो गया, 5/4/2 यानी 10। डायरेक्ट हम भी कर सकते थे, कैसे, 5 इंटू 5 -1 4/2, कितना आ गया, 10। अगला प्रश्न है कुछ छात्रों के एक समूह में प्रत्येक ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, इस तरह हैंडशेक कुल 105 होते हैं, तो कुल कितने छात्र रहे होंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, n इंटू n-1/2 बराबर 105 दिया है, तो n की वैल्यू पूछा है, तो क्या हो जाएगा, n इंटू n-1 बराबर 210। बाई ऑप्शन देखते हैं कौन सा सेटिस्फाई होगा। यदि हम 15 रखें, 15 गुणे 14, क्या ये आ रहा है, 15 कम 15 6 21, सही। यानी कुल कितने लोग रहे होंगे, 15 लोग। अगला प्रश्न है 10 पुस्तकों में से 4 पुस्तकों को कितने तरीके से हम चयन कर सकते हैं। यानी 10 पुस्तक में से हम 4 का चयन करना है, कितना हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 - 4 का मतलब 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10, 9,
8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। 4 को क्या लिख सकते हैं 4 3 2। तो ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल, ये 4 से 4 2 8 से ये ख़त्म और ये 3, तो कितना हो गया 7 तरीक 21 210 तरीक। अगला प्रश्न है 9 रंगों में से 5 रंग कितने तरीके से चुन सकते हैं। क्या हो जाएगा 9C5, ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल मतलब 3 2 1। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, 4 दूनी 8 से ये ख़त्म, 3 से ये ख़त्म, तो कितना हो गया 14 9 126 तरीके। अगला प्रश्न है 15 खिलाड़ियों के एक दल में से 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम कितने तरीके से चुनी जा सकती है ताकि टीम का कैप्टन हमेशा उसमें शामिल रहे। तो कहने का मतलब क्या है 15 खिलाड़ी हैं, हमें सिलेक्शन कितना का करना है 11 खिलाड़ियों का, लेकिन उसने क्या कहा कैप्टन हमेशा फिक्स रहेगा। जब कैप्टन को हमने फिक्स कर दिया तो टोटल कितने बचे खिलाड़ी 14, उसमें से हमें कितने का सिलेक्शन करना है 11 तो करना था, लेकिन कैप्टन को फिक्स कर दिए, बचे कितना 10, यानी 14 में से 10, इतना तरीका होगा। इसका मान कितना आएगा 14 ये कितना हो जाएगा 14 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल इंटू 10 का फैक्टोरियल। तो इसको लिख सकते हैं 14 13 12 11 इंटू 10 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का मतलब 4 3 2 इंटू 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कट गया, ये क्या हो गया 4 3 12 से 12, ये 2 से 7, तो कितना हो गया 13 7 91 गुणे 11, 11 कम 11 99 100, यानी 1001 तरीके होंगे। अगला प्रश्न है 12 लोगों में 5 लोगों की एक टीम कितने प्रकार से चुनी जाएगी। उनमें से विशिष्ट व्यक्ति हमेशा चुना जाएगा और एक विशिष्ट व्यक्ति हमेशा रह जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है 12 खिलाड़ी हैं जिसमें से हमें 5 का चयन करना है। और हर बार क्या है 2 खिलाड़ी क्या हैं यानी ए का सिलेक्शन होगा और बी का नहीं होगा। इन 2 खिलाड़ियों का स्थान फिक्स कर दिया कि 12 में से ए रहेगा बी नहीं रहेगा, तो यानी हम कितने खिलाड़ी बच गए 10 खिलाड़ियों में से कितना का चयन करना है, एक का तो चयन हो चुका है जो विशिष्ट है, 5 का हमें करना था, तो बचे कितना 4। यानी कहने का मतलब क्या है यदि एक खिलाड़ी ए मान लीजिए विशिष्ट है बी विशिष्ट नहीं है, तो ए का हमेशा सिलेक्शन होगा बी का नहीं होगा, तो टोटल में से 2 खिलाड़ी क्या हो गए फिक्स हो गए, बचे कितने 10। हमें 5 लोगों का बनाना था, एक का हमने सिलेक्शन कर लिया, बाकी बचे कितना 4, तो कितना तरीका हो गया 10C4। ये कितना आ जाएगा 10 का फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 4 का मतलब 4 3 2, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कट गया, ये 4 8 से ये 3 से ये कितना हो गया 210 तरीके। अगला प्रश्न है एक स्कूल शिक्षक की कुल 6 विद्यार्थियों में से 3 विद्यार्थियों के भिन्न समूहों की अधिकतम संभावित संख्या चुननी है। इनमें से कितने समूहों में एक विशेष अभ्यर्थी शामिल होगा। यानी 6 विद्यार्थी हैं उसमें से 3 का सिलेक्शन करना है, लेकिन एक विशेष अभ्यर्थी हमेशा क्या रहेगा शामिल रहेगा, तो इसका स्थान फिक्स, बचे कितने 5
5 में से कितने का सिलेक्शन करना है? 3 का करना था, 1 का हो गया, बचा कितना? 2 का। तो ये कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा? 5 4 3 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 का मतलब ये 2, 3 से 3 कितना हो गया? 10। अगला प्रश्न है, एक बक्से में 10 हरी 8 पीली गेंदें हैं। इसमें से एक ही रंग की दो गेंद कितने तरीके से निकाली जा सकती हैं? यानी क्या है? 10 ग्रीन बॉल और 8 येलो बॉल है। अब 2 गेंद निकालनी है तो दोनों एक ही रंग की हो, तो या तो इसमें से 2 निकलेंगी या तो इसमें से, तभी पॉसिबिलिटी है 2 गेंद हरी होने की। यानी क्या कहने का मतलब हो गया? 10 में से इसमें से 2 का सिलेक्शन करें या 8 में से इसमें 2 का सिलेक्शन करें, तभी दोनों को क्या होंगे? एक ही रंग। यहाँ कुल कितने तरीके हैं? 10 का फैक्टोरियल अपान 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। आर का मतलब क्या होता है? प्लस। यहाँ 8C2 का मतलब 8 फैक्टोरियल अपान 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा? 10 9 8 कट जाएगा, बचा 2, ये आ गया 45। यहाँ 8 7 6 कट गया, 2 से कटेंगे 4, कितना आ जाएगा? 28। 45 प्लस 28 कितना हो गया? 73। अगला प्रश्न है, 6 प्रोग्रामरों 4 टाइपिस्ट में से एक कार्यालय में 5 व्यक्तियों की भर्ती करनी है। ये कितने प्रकार से किया जा सकता है ताकि कम से कम एक टाइपिस्ट की भर्ती हो सके? यानी कहने का मतलब क्या है? 6 प्रोग्रामर हैं और 4 टाइपिस्ट हैं, हमें 5 का सिलेक्शन करना है जिसमें कम से कम एक टाइपराइटर हो। इसका मतलब क्या हो? यदि एक टाइपराइटर है तो कितने प्रोग्रामर होने चाहिए? 4, तभी 5 होगा। या 2 टाइपराइटर हों, प्रोग्रामर कितने होंगे? 3। या 3 टाइपराइटर हों, उसने बोला है कम से कम एक टाइपराइटर, इसका मतलब क्या है? ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ 3 है तो यहाँ कितने होगा? 2। फिर यहाँ पे क्या होगा? 4 टाइपराइटर, यहाँ पे 1। अब इसके आगे पॉसिबिलिटी नहीं है, तो कुल इतने तरीके हैं। तो ये कितना तरीका हो गया? पहला वाला 6 में से 4 का 6C4 इंटू 4 में से 1 का, इसमें क्या हो जाएगा? 6C3 इंटू 4C2, इसमें 6C2, इसमें 4C3, इसमें 6C1, इसमें 4C4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 इंटू 4 का मतलब क्या हो गया? 36। तो मतलब हो गया कितना? 6 5 30, 2 15 गुणे इसका मतलब क्या हो गया? 4। तो यहाँ से कितना हो गया? ये 60। यहाँ पे देखते हैं 6 3, तो 5 चौका 5 चौक 20 गुणे इसका मतलब क्या हो गया? 4 2 हो जाएगा। हाँ 6 होगा ना। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 2, तो 4 3 12 6, ये कितना हो गया? 120। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 30, 2 15 गुणे 4 का मतलब क्या हो गया? 4, यानी 60। यहाँ कितना हो जाएगा? 6C1 का मतलब क्या हो गया? 6 इंटू 4C1 का मतलब क्या हो गया? 1। तो टोटल कितना हो गया? 226।
60 60 120 246, यानी टोटल कितना तरीका हो गया 246। अगला प्रश्न है 6 लड़कों तथा 4 लड़कियों में से 7 का एक समूह बनाना है। यदि समूह में लड़के बहुसंख्यक रहें तो कुल कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं। यानी क्या है 6 बॉय 4 गर्ल है, इसमें से कितने का समूह बनाना है 7 का। तो कैसे बना सकते हैं, लड़के हमेशा ज़्यादा हों तो 7 लोगों का बनाना है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, या तो हम 6 लड़के ले लें, 6 लड़के और 1 लड़की, या 5 लड़के 2 लड़की, या 4 लड़के 3 लड़की। लेकिन जैसे ही यदि हम यहाँ पे 3 लड़के व 4 लड़की लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, लड़कियों की संख्या ज़्यादा लड़कों की संख्या कम, तो ये क्या हो जाएगी, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो कुल इतने तरीके हैं, यानी कितना हो गया 6 में से 6 गुणे 4 में से 1, यहाँ 6 में से 5 लोगों का, इसमें 4 में से 2 का, यहाँ पे 4 में से 6 में से 4 का, इसमें 4 में से 3 का। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 का मतलब क्या हो गया 1 गुणे 4C1 का मतलब क्या हो गया 4, यहाँ हो गया 4, ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ गया 6 गुणे 6, ये 36, ये कितना हो जाएगा 15 गुणे 4 यानी 60, टोटल कितना हो गया 100।